बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 28 जुलाई 2025 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में शामी जुड़ी हुई बच्चियों सेलिन और एलिन को अलहदा करने का कामयाब ऑपरेशन। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान और वली अहद की हदायत पर शामी जुड़ी हुई बच्चियों सेलिन और एलिन को एक पेचीदा ऑपरेशन के जरिए अलहदा करने में कामयाबी हासिल की गई है। वजारत नेशनल गार्ड के मातहत किंग अब्दुल्ला स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में सऊदी प्रोग्राम और शाह सलमान मरकज़ के सुपरवाइज़र डॉक्टर अब्दुल्ला अल रबिया की सरबराही में स्पेशलिस्ट मेडिकल टीम ने यह पेचीदा ऑपरेशन किया। जुड़ी हुई बच्चियां 29 दिसंबर 2024 को वजारत खारजा और दिफा के ताउन से लेबनान के शामी पनाह गज़ीन कैंप से सऊदी अरब पहुंची थीं। मेडिकल टीम ने बच्चियों का तिबी मुआयना और अलहदा करने के ऑपरेशन की कामयाबी के इम्कानात का जायज़ा लिया और टेस्ट मुकम्मल किए। ये बच्चियां सीने और पेट से जुड़ी हुई थीं और इन बच्चियों की उम्र 1 साल और 5 माह और उनका मुश्तरका वज़न 14 किलोग्राम है। ऑपरेशन 8 घंटे जारी रहा और 6 जो मराहिल हैं उसमें मुकम्मल किया गया। इसमें 24 कंसल्टेंट और माहिर डॉक्टरों की टीम ने शिरकत की। सऊदी अरब में शामी जुड़े हुए बच्चों का ये चौथा ऑपरेशन है। वाज़ेह है, सऊदी अरब की जानब से सियामी जो बच्चियों को अलहदा करने के ऑपरेशन का आगाज़ साल 1990 में किया गया था। पिछले 33 सालों में 27 मुल्कों के 150 ऐसे बच्चों के केसेस टीम के पास आए हैं। याद रहे, सऊदी अरब जुड़े बच्चों को अलग करने के सबसे ज़्यादा ऑपरेशन करने वाला मुल्क बन गया है। सऊदी अरब की इन काविशों का एतराफ़ दुनिया भर के ममालिक और तंजीमें कर रही हैं। तवानाई के शोबे में ताउन के लिए सऊदी शामी मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान से रियाद में शामी हम मनसब इंजीनियर मोहम्मद अल बशीर ने मुलाकात की है। एसपी के मुताबिक इस मौके पर तवानाई के मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मौक़े, पेट्रोलियम और उसकी सप्लाई, इलेक्ट्रिक और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों में उन्हें बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। उसके बाद सऊदी और शामी जो वज़रा हैं उन्होंने तवानाई के शोबे में जो एक मुफाहमती याददाश्त है उस पर दस्तखत किए। सोलर एनर्जी, रीजनल इलेक्ट्रिक इंटरकनेक्शन, तेल और गैस, पेट्रोकेमिकल और दीगर में तावन बढ़ाने की हौसला अफजाई की जाएगी। सऊदी अरब में माइनिंग के लिए नए लाइसेंस जारी, 144% का रिकॉर्ड इजाफा। सऊदी अरब ने इस साल के पहले हिस्से में माइनिंग के लिए नए लाइसेंस जारी किए हैं, जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले में 144% ज़्यादा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस साल के पहले हिस्से में रिकॉर्ड 22 लाइसेंस जारी किए गए, जबकि पिछले साल इसी अरसे में सिर्फ 9 माइनिंग लाइसेंस जारी हुए थे। इस इजाफे से माइनिंग के शोबे में सरमायाकारों की बढ़ती हुई दिलचस्पी जाहिर होती है। वज़ारत सनअत और मादी वसाइल के एक बयान के मुताबिक इससे हुकूमत की उन कोशिशों की अक्कासी भी होती है जो वो माइनिंग के शोबे को जाज़बे तवज्जो और मुसाबती बनाने के लिए कर रही है। इस शोबे में इजाफे की वजह सऊदी अरब में माइनिंग की सनअत में तेज़ी से होने वाली तरक्की है, जो विजन 2030 के तहत तनों की हिकमत अमली का मरकज़ी सतून है। सऊदी अरब इस शोबे की तरक्की को 2035 तक मुल्की मजमूई पैदावार की मौजूदा शरह $17 बिलियन से $75 बिलियन तक ले जाना चाहता है। इस कोशिश में वो मंसूबे भी शामिल हैं जिनके तहत मादनियात की तलाश और तरक्की को बढ़ाकर सऊदी अरब की तखमीना शुदा मादनी दौलत में इजाफा करना है, जो इस वक्त 9.4 ट्रिलियन सऊदी रियाल है। वजारत के बयान में कहा गया है कि वजारत के तर्जमान जर्राह बिन मोहम्मद अल जर्राह ने इसकी वजाहत करते हुए बताया कि इस साल के इब्तदाई हिस्से में जारी किए जाने वाले लाइसेंस के हसूल के बाद माइनिंग के वसाइल से फ़ायदा उठाने के लिए जो नई कंपनियां सरमायाकारी कर रही हैं उनकी तादाद 23 तक पहुँच गई है। उनमें 16 कंपनियाँ ऐसी हैं जिन्होंने ये लाइसेंस पहली बार हासिल किया है। वजारत सियाहत ने मौसम गर्मा में सियाहती मकामात पर फील्ड विजिट तेज़ कर दिए। सऊदी वजारत सियाहत की इंस्पेक्शन जो टीमें हैं उन्होंने मौसम गर्मा के दौरान सऊदी अरब भर में शहरों और रीजन्स में अहम सियाहती मकामात पर दौरों में इजाफा कर दिया। खबरसानी जारी एसपी के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद सियाहत के कवायद व ज़वाबित पर अमल दरामद इसके अलावा लाइसेंस के हसूल को यकीनी बनाना, मुकामी और बैनुल अक़वामी टूरिस्ट के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। वजारत की इंस्पेक्शन टीमों ने 2750 से ज़्यादा फील्ड विजिट किए। असीर में 450 दौरों के दौरान 25 खिलाफवर्जियाँ सामने आईं, जबकि ताइफ और उसके आसपास 360 दौरों में भी 25 खिलाफवर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। जद्दा में 1680 फील्ड विजिट के दौरान 110 से ज़्यादा खिलाफवर्जियाँ, अब रीजन में 280 दौरों के दौरान 5 खिलाफवर्जियों का पता चला। वजारत ने तमाम टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर्स, ट्रैवल एजेंसियाँ, कंसल्टेंसी ऑफिस और इवेंट ऑर्गेनाइजर पर जोर दिया कि वो टूरिस्ट के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियाहत के कवायद व ज़वाबित पर अमल करें। विजिटर किसी भी खिलाफवर्जी की इत्तला या मदद के लिए वजारत सियाहत के यूनिफाइड टूरिज्म सेंटर के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।
सऊदी अरब में तरबूज की सालाना पैदावार 6,00,000 टन से जो है वो तजावज़ कर गई। सऊदी अरब में जो तरबूज की सालाना पैदावार है 6,10,000 टन से तजावज़ कर गई है। सऊदी अरब जो है मौसम गर्मा के इस मरगूब फल की मुतअद्दिद इक़साम मार्केटों में वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत माहौलियात, ज़राअत और पानी के ज़रई मनसूबे पर कामयाबी से अमल दरामद जारी है। मनसूबे का मकसद सऊदी अरब को ज़रई अजनास की पैदावार में खुद कफ़ील करना और मियारी पैदावार हासिल करना है। वज़ारत की जानिब से काश्तकारों को अहम मालूमात की फराहमी के लिए वक्तन फ़वक्तन वर्कशॉप और मालूमाती सेमिनार का अहतमाम किया जाता है ताकि काश्तकार बेहतर फसल हासिल करें। तरबूज मौसम गर्मा का मरगूब तरीन फल है जिसे हर उम्र से ताल्लुक़ रखने वाले शौक़ से खाते हैं। वज़ारत ज़राअत की काविशों से सऊदी अरब में कई किस्म के तरबूज की काश्त कामयाबी से की जा रही है, जिनमें अहम तरीन चार्ल्सन ग्रे और इसके अलावा क्लोंडाइक R7, रॉयल स्वीट और क्रिम्सन राउंड शामिल हैं। वज़ारत ज़राअत की जानिब से काश्तकारों को हर किस्म की इमदाद भी मुहैया की जाती है। सऊदी रॉयल रिज़र्व में आईबैक्स के 2 बच्चों की पैदाइश। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन रॉयल जो सलमान रॉयल रिज़र्व में 9 BI बैक्स के 2 बच्चों की पैदाइश हुई है, जो उनकी जो नस्ल बढ़ाने में पहली कामयाबी है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये कोशिश रॉयल रिज़र्व को फिर से जंगली हयात का मस्कन बनाने के प्रोग्राम का हिस्सा है। रिज़र्व की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में जानवरों के 23 कैटेगरी की जो बहाली है उसकी कोशिशें की जा रही हैं। रियाद मेट्रो में अफरा तफरी फैलाने के इल्ज़ाम में 4 मसरी गिरफ्तार कर लिए गए। रियाद पुलिस को रियाद मेट्रो कार के अंदर 4 रहायशियों के दरमियान लड़ाई की इत्तला मिली और उसको वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया गया। ज़राए ने वज़ाहत की सिक्योरिटी हुकाम उनकी शनाख्त करने और इन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए। वाज़ेह किया गया कि वो मसरी नेशनलिटी के हामिल थे, क्योंकि उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में भी दे दिया गया है। कफ़ील के इंतकाल के बाद जो है क्या गैर मुल्की कारकुन अपना इकामा खुद तजदीद करा सकता है। सऊदी अरब में प्राइवेट शहरियों के ज़ेर कफ़ालत काम करने वाले गैर मुल्की कारकुनों के इकामों का इजरा और तजदीद जवाज़ात के ज़िम्मा होती है, जबकि कफ़ीलों से इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने के लिए वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद में ख़ुसूसी शोबा मौजूद है, जहाँ इख्तिलाफ़ात की सूरत में मामला तय किए जाते हैं। गैर मुल्की कारकुनों के इकामों के इजरा और तजदीद कफ़ील या उसकी जानिब से मुकर्रर करदा नुमाइंदे को ये इख्तियार होता है कि वो महकमा जवाज़ात से रजू करें। कोई भी गैर मुल्की कारकुन अपने मामले, इकामा, खरूज रोज़ा या खरूज नहाई के लिए डायरेक्ट जवाज़ात से रजू नहीं कर सकता है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया, तय खास के इकामा पर हूँ, कफ़ील का इंतकाल हो गया, जबकि इकामा एक्सपायर होने के करीब है, तजदीद कैसे करवाया जाए। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी के शोबा घरेलू मुलाज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ और मदद, जिसे अरबी में इदारा दाम व हमाया अल उमाला अल मंज़लिया कहा जाता है, उससे रजू करें, जहाँ मामला बेहतर तौर पर हल किया जाएगा। वाज़ेह है, कानून के मुताबिक कारकुनों के इकामे की तजदीद के लिए कफ़ील या उसका मुकर्रर करदा नुमाइंदे का होना ज़रूरी है, जो जवाज़ात से रजू करके कारकुन का इकामा तजदीद करा सकता है, जबकि कारकुन को इख्तियार नहीं कि वो अपने इकामे की तजदीद के लिए जवाज़ात से बराह रास्त रजू करे। ख्याल रहे, डिजिटल सर्विस के तहत इकामों की तजदीद और दीगर मामलात जवाज़ात के अपशर सिस्टम के ज़रिए अंजाम दिए जाते हैं, जिसके लिए जवाज़ात के दफ्तर से रजू करने की ज़रूरत नहीं होती। कफ़ील की मौत वाक़ होने की सूरत में उसका नुमाइंदा या वो शख्स जिसके पास मुख्तारनामा हो, वो इकामा की तजदीद या खरूज नहाई जारी करने का अहल होता है। घरेलू मुलाज़मीन के मामलात कमर्शियल मुलाज़मीन से कदरे मुख्तलिफ होते हैं, तहाँ वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी के ज़ेरे इंतज़ाम कमर्शियल मुलाज़मीन के मामलात और इख्तिलाफ़ात को दूर करने के लिए भी कमेटियाँ काम करती हैं, जो किसी भी नौइयत के इख्तिलाफ़ात को हल करती हैं। सर्विसेज ब्लॉक होने के हवाले से एक शख्स ने पूछा कि कारकुन के खिलाफ माली मुतालबा होने की वजह से उसकी सर्विसेज ब्लॉक की जा चुकी हैं, इस सूरत में क्या इकामा तजदीद हो सकता है। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था, जिस गैर मुल्की कारकुन के ज़िम्मा किसी किस्म की खिलाफ वर्जी की सूरत में सर्विसेज सीज हो जाती हैं, उनका इकामा उस वक़्त तक तजदीद नहीं होता जब तक खिलाफ वर्जी दूर ना करती जाए। खिलाफ वर्जी दूर करने के बाद इदारे को दरख्वास्त दी जाती है, जहाँ इस बात का जायज़ा लेने के बाद ही सर्विसेज बहाल की जाती हैं, जिसके बाद इकामा की तजदीद या दीगर मामलात अंजाम दिए जा सकते हैं। वाज़ेह है, जिसके खिलाफ माली मुतालबात हों या दीगर नौइयत के मुकदमात दायर हों, तो अदालत को ये इख्तियार होता है कि वो मदई की दरख्वास्त पर फ़रीक मुखालिफ की सर्विसेज सीज कर दे। इस सूरत में उसका नाम ECL में भी शामिल कर दिया जाता है, जब तक मामलात ख़त्म नहीं हो जाते, सर्विसेज बहाल नहीं की जाती हैं। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।